गुड आफ्टरनून। पिछला क्लास में हम सर्कुलर मोशन का तकरीबन सब कुछ पढ़ चुके थे। थोड़ा सा दो टॉपिक और बच गया है और उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो क्या बचा हुआ है, तो देखो टॉपिक इसके पहले क्या क्या पढ़ा चुके हैं बता देते हैं क्लियर कट। हम ये जो इक्वेशन है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा, इसके ऊपर जो है हम पिछला क्लास में न्यूमेरिकल कराए हुए थे। ठीक है ना, ये हम लोग न्यूमेरिकल कराए हुए थे। इसके बाद जो है ये इसके ऊपर गुड आफ्टरनून जयंती जी, विदुषी कुमारी गुड आफ्टरनून, है ना। तो आज जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो जो टॉपिक जो हम लोग लिखेंगे है ना, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार हो या बस हो, कुछ भी हो, है ना, कहां पे, ऑन सर्कुलर रोड। यहां लिख देंगे लेबल रोड। लेबल रोड कहने का मतलब यह है कि जो रोड है ना वो क्या है, बिल्कुल समतल है, प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन नहीं है ना। बैंक रोड भी होता है, वो भी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिंपल सा रोड है, ऐसा क्वेश्चन है। यानी बोल रहा है कि भाई रोड है, जब हम लोग टर्न करते हैं, लेबल रोड है, ठीक है। अब कार अगर टर्न करते हैं तो उसमें होता है कि भाई कितना मैक्सिमम स्पीड से टर्न कीजिए ताकि आप स्किड ना करें, होता है ना। अब टर्निंग पे कोई चाहे बहुत ज्यादा स्पीड में क्या कर गया, टर्न कर गया, तो क्या होता है, स्किड कर जाता है ना, फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है, ड्यू टू, देखो पहले रोड बनाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये हम सर्कुलर रोड है, दिस इज सर्कुलर रोड, ठीक है। नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वाति जी गुड आफ्टरनून। ये मान लो सर्कुलर रोड है, ठीक है। टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ कार हो बस हो जो भी हो, है ना, ऑन सर्कुलर रोड। रोड कैसा है, लेबल रोड है, ठीक है ना, लेवल में है सारा। अब मान लेते हैं अभी जो सर्कुलर है, टर्निंग कैसा है उसका डिसाइड करा है इसका रेडियस आर से। मान लेते हैं उसका रेडियस क्या है, रोड का रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। अब जो कार है, ये जो कार है, यहां पे कार है, दिस इज कार, ये कार है, मान लेते हैं इसका जो है मास m है और ये v वेलोसिटी से, है ना, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, कितना स्पीड से, v वेलोसिटी। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि v कितना मैक्सिमम स्पीड दे ताकि वो सेफली ये टर्न कर जाए, मूव कर जाए रोड पे। वो वेलोसिटी कितना, लिमिट दे वेलोसिटी का, है ना। यदि उसके ज्यादा स्पीड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रोड से बाहर हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो ताकि वो क्या करे, सर्कुलर रोड पे मोशन करे, वो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। अब बताओ कि जब कोई कार किसी टर्निंग में चल बैठे हो ना, बस पर बैठते तो लगता है ना बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगता है ना। सोचोगे हल्का स्पीड में बस टर्न करता है तो लगता है बाहर की तरफ फोर्स, सूडो फोर्स लगता है। अगर ज्यादा स्पीड में पी के अगर चला रहा है और ज्यादा स्पीड में यदि कर दे तो लगता है बहुत ज्यादा फोर्स। यदि और भी स्पीड बढ़ा दे तो क्या होगा, फिर लौट जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो सेफली मोशन के लिए भी कितना मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बस, है ना, जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है तो वहां पे दो प्रकार का बल लगता है, दो प्रकार का फोर्स लगता है। हम बताए थे प्रत्येक सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का फोर्स लगता है। वो कौन कौन सा लगता है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर लेगा सेंटर तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई मोशन सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा होता है तो एक बाहर बल लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, अपकेंद्रीय ना, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला बल है ना, क्या कहता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कहा जाता है कि भाई दोनों इक्वल होना चाहिए, तब आप सेफली मूव कीजिएगा। ये ज्यादा हो गया तो फिर ये उधर चला जाएगा, ये ज्यादा होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर जाने वाला कोई ऐसा रस्सी रस्सी कोई बांध तो खींच नहीं रहा है, ये ज्यादा हो गया तो इधर खींच लेगा, है ना। अब देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? भी की वजह से। भी भाई जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगेगा। बस फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? राजेश जी गुड आफ्टरनून। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ अंदर से लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जितना अपना गाड़ी कार का टर्निंग पास वेलोसिटी बढ़ाइएगा उतने ही ज्यादा बाहर की तरफ बल लगता है। बस जितना ज्यादा स्पीड से टर्न करेगा उतने ज्यादा हमको शूट ऑफ फोर्स बाहर की तरफ लगता है। जो फोर्स बाहर लगता है उसी को लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको हम लोग एफ बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, mv²/r, है ना। अभी तक इसको हम लोग सेंट्रीपिटल में लिखते थे, अब हम लिख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? mv²/r, ठीक है ना। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी। वेलोसिटी पे कितना? स्क्वायर पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाइएगा उतना ज्यादा बाहर की तरफ बल लगेगा। अब इसके रेडियस इनवर्सली है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या? mv²/r। अब बताना है कि बाहर वेलोसिटी की वजह से जो बाहर लगा उससे बोलेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल। तो जो अंदर में जो लग रहा है सेंट्रीपिटल वो कौन है? इसको कौन बैलेंस कर रहा है? यदि सोचो कि सेंट्रीपिटल नहीं होता तो सर्कुलर मोशन कर पाता? उधर बल लग रहा है ना, तो उसको ट्रैक से बाहर निकाल देगा। तो सेंट्रीपिटल कोई तो है तो उसको बैलेंस कर रहा है। तो कौन बैलेंस कर रहा है बताओ? अगर रोड पे अगर कार चला रहा है, बस पर बैठे हुए हो, तो बाहर की तरफ जब टर्न करता है तो बाहर की तरफ बल लगता है, लेकिन फिर भी जो है ना बस सेफली चलता है। तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है? अंदर तरफ कौन सा बल लगता है? सेंट्रीपिटल लगता है। वो सेंट्रीपिटल कौन सा है? सेंट्रीपिटल कई प्रकार का हो सकता है। रस्सी होता है तो रस्सी में टेंशन। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर मार रहा है तो वहां पर सेंट्रीपिटल क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो सूर्य जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है वो सेंट्रीपिटल हो गया। यहाँ पर ना पृथ्वी है ना सूर्य है, पर यहाँ पर सेंट्रीपिटल कौन है? यहाँ पर फ्रिक्शन है। कौन है? फ्रिक्शन। देखो इसका चार चक्का है, यहाँ पे चार चक्का है ना जी। अगर फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी को बढ़ाने से इधर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, तो उसको इधर फोर्स लग रहा है तो इसको फ्रिक्शन बचा रहा है। कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। एक चक्का यहाँ फ्रिक्शन, एक चक्का यहाँ फ्रिक्शन, एक इधर फ्रिक्शन, एक इधर फ्रिक्शन, चारों मिला के फ्रिक्शन इधर। यहाँ सेंट्रीपिटल कौन है? तो फ्रिक्शन फोर्स है। सेंट्रीपिटल कौन है? तो फ्रिक्शन फोर्स है। कोई आपत्ति? अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगा, गाड़ी मूव नहीं कर पाएगा। यहां तक समझ में आ गया बात? कौन? टॉर्क। क्या टॉर्क वर्क होता है? टॉर्क रोटेशन में यूज होता है भाई। ये हो गया है ना, ऐसे हिंज कर दिए, जब फोर्स लगाया तो जिस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आया उससे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। यहाँ क्या टॉर्क लगाएगा? किसी हिंज पॉइंट पे थोड़ा सा घूम रहा है, ये तो सर्कुलर मोशन है ना जी, रोटेशनल नहीं है, दिस इज सर्कुलर मोशन। चलिए यहां तक समझ में आ गया? जल्द उतारो। लिख लिए क्या? लिख लिए ना? अब देखो हम क्या बोले, कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे कोई गाड़ी मूव कर रहा है तो इधर का
इधर का फोर्स, इधर का फोर्स, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल रहेगा तो क्या बैलेंस रहेगा, वो सीधे मूव करेगा, है कि नहीं। सर्कुलर मोशन के लिए हर जगह जहां सर्कुलर मोशन हो रहा है, बात समझना है, जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे जैसे एग्जांपल में जहां भी समझाने की बात कर रहे हैं, यानी ये सूर्य है, ये क्या है, सन है, और सर्कुलर ट्रैक पे क्या मूव कर रहा है, पृथ्वी मूव कर रहा है। तो v वेलोसिटी से पृथ्वी, यह मान लो कि अर्थ है समझने के लिए, अगर v वेलोसिटी तो बाहर में कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। एक अंदर फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, वो कितना होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच के फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सूर्य पृथ्वी को खींच रहा होगा ना, ठीक है। कहा जाता है अगर वेलोसिटी बढ़ा दे पृथ्वी तो अपना सर्कुलर ट्रैक से बाहर चला जाएगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ज्यादा हो गया इसकी वजह से, इससे, तो क्या होगा, सूर्य की तरफ इसका मोशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो दोनों को इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल कौन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वहां पर फिर सेंट्रीपिटल कौन काम कर रहा था, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। जैसे कोई रस्सी से पत्थर को बांध दिया, है ना, ये पत्थर है और रस्सी से बांध दिया, कोई हाथ में जो है इसको हाथ में पकड़ के इसको गोल गोल घुमा रहा है, तो v वेलोसिटी की वजह से बाहर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, कितना आ गया, mv²/r। और जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, रस्सी में तनाव। तो ये फोर्स दोनों बराबर है, तब तक क्या करा, सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ जाएगा, जहां इससे ज्यादा हो गया ये, तो रस्सी को तोड़ के ये पत्थर बाहर फेंका जाएगा, होता है ना, ज्यादा स्पीड करोगे तो रस्सी तोड़ के बाहर, है ना। अगर टेंशन से ज्यादा हो गया तो रस्सी को तोड़ देगा, है ना। यदि आप, लेकिन ये टेंशन यदि ये ज्यादा हो गया तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए दोनों को बराबर होना आवश्यक है, बात समझ में आ गया। यानी फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर जगह हर सर्कुलर मोशन में यही लागू होता है कॉन्सेप्ट। चलो फिलहाल जो है अपना टॉपिक है उस पे आते हैं। तो देखो हमारा टॉपिक ये था, देखो ये है टॉपिक हमारा, है ना। तो हम बोल दिए सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी सर्कुलर मोशन होने के लिए, है ना, अगर कोई ब्लॉक सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो इधर का फोर्स कितना लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय। अब इधर कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, हम लिख चुके हैं हिंदी में, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां लिख देते हैं फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, है ना, सेंट्रीपिटल शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स should be equal to centrifugal force, centrifugal force। यहां पर सेंट्रीपिटल क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन। कौन है यहाँ, फ्रिक्शन है ना। अगर कार अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बाहर में सेंट्रीफ्यूगल कितना है, mv²/r है, तो अंदर में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इसको बचा रहा है स्किप करने से। समझ में आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल यहाँ कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन बचा रहा है इसको, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल कितना है, mv²/r, यही होता है फॉर्मूला। और तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जानते हो कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन हम पढ़ाए हैं उसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू एन होता है, पढ़े हो ना। हाँ तो देख लेना उसमें जाके, फ्रिक्शन फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब एन क्या है, एन होता है एम जी, नॉर्मल के लिए क्या होता है एम जी। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी, ठीक है। देखो फिजिक्स में हर टॉपिक को पकड़ के चलो, है ना, हर जगह फिजिक्स का यूज होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है ना, या तो बराबर भी, या तो ज्यादा भी होगा तभी चलेगा, बराबर होगा तभी चलेगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन थोड़ा खींचता है और उसी अपोज करता है, तो ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे इससे फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो बाहर फेंका जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एम
जी शुड ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बटा आर, एम कट गया, यानी वी स्क्वायर, है ना, इक्वल लेके सोल्व करते हैं, क्या इक्वल लेके तो क्या हो जाएगा, आर उधर चल जाएगा तो क्या होना चाहिए, आर जी, है ना, यानी वी स्क्वायर जो है इसको अगर साइन लेके चले तो ये हो जाएगा दिस, यानी भी जो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो भी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू आर जी। बात समझ में आ रहा है, हम इक्वल साइन को लेके चल दिए, यानी सेफली मोशन होने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट ओवर म्यू आर जी। समझ में आ रहा है ना बात, कितना होना चाहिए, म्यू आर जी। फिर से एक बार समझा दे क्या, एक बार शॉर्ट में फिर समझा देते हैं, जल्दी उतारो इसको, जल्दी उतारो इसको। शॉर्ट में समझा देते हैं। ठीक है नेहा जी, एक बार फिर समझा देते हैं, इसको हटा दे, क्या लिख लिए इसको एक बार, लिखिए ना पूरा। देखो टॉपिक क्या है मेरा, टॉपिक क्या है, क्या हो गया बहुत, मोशन ऑफ, मोशन ऑफ, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड, ठीक है ना, यानी रोड कैसा है, टर्निंग के पास, जो टर्निंग होता है ना जी, ऐसा टर्निंग है ना, तो गाड़ी गाड़ी जो है इसको मान लेते हैं, जो टर्निंग है उसका रेडियस कितना है, आर है, कहीं सेंटर होगा उसका टर्निंग का, उसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। आपको एक कार जो है यहाँ मूव कर रहा है, ये कार है जो भी वेलोसिटी से कोई गाड़ी चला रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई कितना वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए ताकि ये स्पीड ना करे, रोड से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो बोले कि भाई तो जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा क्या आएगा इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, है ना, अप केंद्रीय बल, क्या होगा, अप केंद्रीय बल होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर। एक इसको जो है अंदर में कोई ना कोई इसको बैलेंस कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अगर मान के चलो कि चिकना सरफेस होता तो फ्रिक्शन नहीं लग, फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो ऐसा कोई गाड़ी जो है क्या चिकना सरफेस पे चला सकता है, टर्निंग कर सकता है क्या, नहीं, एकदम चिकना यदि स्मूथ रहे 100%, तो कोई कार चलाएगा तो वो स्किड कर जाएगा रोड से, यानी उसको कोई ना कोई रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन है, रोड रफ है, इसको क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है बाहर, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है ना सेंट्रीफ्यूगल, बस में बैठे हो ना जी, जब टर्निंग कर रहे तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो कौन इधर बैलेंस कर रहा है, चक्का में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, समझ में आया। तो चारों चक्का में फ्रिक्शन फोर्स लगता है इधर, जो इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसी को, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल का रोल कर रहा है, किसका रोल कर रहा है, सेंट्रीपिटल का रोल कर रहा है। तो दोनों फोर्स जब तक इक्वल नहीं होगा, क्या सेफली मूव कर पाएगा क्या, नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए, यानी इधर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम बी स्क्वायर बटा आर। फ्रिक्शन ज्यादा भी होगा तो चलेगा, फ्रिक्शन ज्यादा भी होगा तो
चलेगा, फ्रिक्शन खींचेगा नहीं, तो सेफ्टी रहेगा। आप जितना स्लो चलेगी कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी होता है फॉर्मूला, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बटा आर, एम एम कट गया, आर से उधर कर दो तो म्यू आर जी, ऐसा हो गया, इसको पलट दो, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू आर जी, यानी वी क्या हो जाएगा, इसको उधर रूट हो जाएगा ना, म्यू आर जी इतना से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना, इतना से कम या बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए मूव करने के लिए, रूट ओवर म्यू आर जी। इतना से ज्यादा वेलोसिटी मत रखना, ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, समझ में आया? क्योंकि भी बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, अगर इधर का बल इससे इधर से ज्यादा अगर हो गया तो रोड से पार, समझ में आ गया ना? बस प्रत्येक सर्कुलर मोशन में यही दोनों इक्वल करना पड़ता है, कहानी खत्म। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। इसको हटा दे, लिख ली होगा ना, दोबारा लिख रहे हो तुम लोग, हो गया? चलो एक एनसीईआरटी का लेते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ए बेंड इन लेवल रोड, एक लेवल रोड है, कैसा रोड है, लेवल रोड, जो भी हम लोग पढ़ रहे हो कैसा रोड पढ़ रहे हैं, लेवल रोड पढ़ रहे हैं। हैज ए रेडियस, हैज अ रेडियस of 100 meter, find maximum speed which a car turning this bend may have without skidding। अब म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज इक्वल टू 0.8, ये दे रखा है 0.8 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया? बोल रहा है एक रोड है जो कहीं पे बेंड है, बेंड मतलब मुड़ा हुआ है, सर्कुलर है, ठीक है। बोल रहा है एक रोड है जो कहीं पे ऐसे बेंड है, अब इसका जो रेडियस है वो दे रहा है कितना, 100 मीटर। एक कार है, जिसको कार से जो है ना, कार है जिसमें फ्रिक्शन न्यू कितना दे रखा है, 0.8। बोल रहा है इसमें वेलोसिटी कितना मैक्सिमम होना चाहिए ताकि स्कीड ना करे, विदाउट स्कीड। माने एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 100 मीटर है, जिसमें और ये भी दे रखा है कि जो कार चला रहे हो उसका टायर और जमीन के बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है, म्यू दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मतलब घर्षण गुणांक, कॉफिशिएंट, ये म्यू को भी दे रखा है, म्यू दे रखा है 0.8, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया जी? एक सिंपल सा गोबर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन समझाने लगे तो हो गया। फिर कितना आंसर आएगा, हिंदी वाली लिख लेंगे, एक मुड़ा हुआ रोड जिसका त्रिज्या 100 मीटर है, तो कार को कितना, किस चाल से मूव करे, मैक्सिमम स्पीड कितना हो, अधिकतम चाल कितना हो ताकि वो स्कीड ना करे, ताकि वो रोड से स्कीड ना करे। यदि म्यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.8, तो भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, भी मैक्सिमम कितना होगा बताओ? फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर जी ना, क्या होता है, म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितना हो गया, 8/10, 0.8 हो गया, रेडियस कितना हो गया 100, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं
तो कितना हो जाएगा 25 25 से 625, 30 30 से 900, लगभग आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 लेके क्या हो जाएगा, कितना करीब आ जाएगा आंसर। हम 10 ही लेके चलते हैं हमेशा, भले कितना वाला 9.80 क्यों ना ले। कितना आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना जी, जब भी पूछेगा अधिकतम चाल कितना होगा तो फॉर्मूला पुट करके बना देंगे। फर्स्ट एक लेवल बढ़ा देते हैं, हो सकता है पूछे ना पूछे। बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, वो भी हम डाल देते हैं और उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना? डेरिवेशन को आता है चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम जरूरत नहीं है तुम लोग को, है ना? बोर्ड एग्जाम थोड़ा देना है, डेरिवेशन की आवश्यकता है ना? तो अब ये क्या था, लेबल रोड था। लेबल रोड समझ रहे हो, समतल रोड था। बैंकिंग ऑफ रोड को तो क्या होता है, रोड ऐसे है, इंक्लाइन है थोड़ा सा, खासकर टर्निंग के जगह पे रोड का कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। कभी ध्यान दिए हो, जहां टर्निंग होता है हल्का इंक्लाइन कर देता है, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री जितना हो के वो इंक्लाइन कर देता है ताकि सेफली मूव कर सके। क्योंकि एक इधर इंक्लाइन रहेगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना? चलो उसको भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, बस समझा देते हैं। मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ, ये लिख लिए थे, कार ऑन अ बैंक रोड। क्या लिख दिए हम लोग, बैंक्ड रोड। अब यहां पर आ गया बैंक्ड रोड। समतल रोड कैसा होता है, ये हो गया लेबल रोड, ये क्या हो गया, इसको क्या बोले हम लोग, लेबल रोड। ऐसा बैंक रोड कैसा होता है, थोड़ा सा इस टाइप से। समझ में गया? ये क्या कहलाएगा, बैंक्ड रोड कहलाएगा। अब ये मान लो जिस एंगल से इंक्लाइन है उसको लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अक्सर देखेंगे आज के जो भी इंजीनियर लोग हैं, सिविल वाले, वो क्या करते हैं, टर्निंग के पास थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन बना देते हैं ताकि और भी सेफली मूव कर सके। तो बैंक रोड किसे कहते समझ में आ गया, और एंगल ऑफ बैंकिंग किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। जिस एंगल से हल्का रोड जो है, ये रोड है जो इंक्लाइन होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये क्या है, जो समतल रोड होता है वो क्या होता है, लेवल रोड होता है। अभी तक जो लोग पढ़े वो कैसा था, लेवल रोड था। थोड़ा सा हम लोग क्या अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बैंक रोड। बैंक रोड थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। थोड़ा सा एंगल 2 3 4 5 डिग्री ऐसे अगर बढ़ा दे तो रोड क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। उसी इंक्लाइन रोड हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रोड बोलते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूला लिखवाएंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला लेके चलेंगे। ठीक है, आ भी सकता है क्योंकि इसी का पार्ट है। एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर इसको दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है अच्छे से। अब देखो तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है बताओ, मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार यानी कार है ना, ऑन ए सर्कुलर, सर्कुलर लेबल रोड या फिर सर्कुलर बैंक रोड, सर्कुलर बैंक्ड रोड। रोड कैसा है, बैंक्ड है, यानी सर्कुलर तो है ही, सर्कुलर तो है ही, सर्कुलर रोड तो है ही, लेकिन रोड कैसा है, ऐसे बैंक्ड है, कुछ ऐसे इंक्लाइन है, ऐसे इंक्लाइन है। समझ में आ रहा है बात? अब यहां पे अगर ऐसे इंक्लाइन है रोड, ऐसे रोड इंक्लाइन है, तो जो भी कार जो मूव करेगा वो कार तो ऐसे हो जाएगा ना। अब ये चक्का मान लो ऐसे इस टाइप से कार है, इस टाइप से,
इसका चक्का तो ऐसे इंक्लाइन रहेगा, जब भी टर्न करोगे तो हल्का ऐसे इंक्लाइन रहता है ना। अब इसमें जो भी कंपोनेंट है वो बता दे, क्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम समझाने ऐसे समझा देते हैं कि इसका एक नॉर्मल इधर लगता है ना। अगर ये बैंड थीटा है तो नॉर्मल का ऐसे नॉर्मल का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक क्योंकि एम जी तो नीचे लगेगा ना डाउनवर्ड, एम जी क्या लगेगा डाउनवर्ड नीचे लगता है, और नॉर्मल क्या लगता है ऐसे नॉर्मल, ये थीटा हो गया, इधर हो जाएगा एन का एन कोस थीटा हो जाएगा, अब एन का एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना। थोड़ा सा ये इसमें फील नहीं आ रहा है, हम बड़ा कर देंगे इसको। नॉर्मल क्या हो रहा है, नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, नॉर्मल ऐसे जा रहा है ना, अब क्यों नहीं चल रहा, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ऐसे इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं। और नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक है ना इधर, सेंटर इधर है, इसका रेडियस आर मान लो, रेडियस कितना है सेंटर का आर, आर ही मान के चलते हैं, रेडियस कितना आर, ठीक है। अभी हम ड्राइव नहीं करेंगे, बस ऐसे समझा देते हैं। बाहर में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर में, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल यानी अब केंद्रीय बल लगता है बाहर, अब केंद्रीय बल अगर जितना कितना लगता है एम वी स्क्वायर बटा आर लगता है, अगर भी वेलोसिटी मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि जैसे तुम इंक्लाइन में करने से क्या फायदा, क्यों इंक्लाइन बना रहे हैं, तो इंक्लाइन करने से क्या हो गया ना कि नॉर्मल इधर हो गया, और नॉर्मल ये थीटा है, इधर एन का इधर कंपोनेंट कितना हो गया एन कोस थीटा, अब एन के इधर कितना हो गया एन साइन थीटा, मतलब एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो सेंट्रीफ्यूगल को भी बैलेंस करने में यूज हो रहा है। कौन, नॉर्मल का एक छोटा सा कंपोनेंट, ठीक है। और जो है एम जी फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर और एक डाउनवर्ड। इतना करने की आवश्यकता तो नहीं है तुम लोग को, एफ आर कोस थीटा हो गया, इधर क्या नीचे कितना हो गया एफ आर साइन थीटा। एक्चुअली जब डेरिवेशन होता है ना तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस, ये दोनों को डिवाइड कर देते तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो करिए दे राइट, कितना जब करिए दिए तो आगे भी करना पड़ेगा, पूरा काम कर ही दिए बचा का, है ना। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल, दाया और ये रहा बाया, ये समझ में आया कंस्ट्रक्शन। तुम लोग भी सोचो सर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, तो अच्छा लगना ही मेरा काम है, चलो इसको ठीक करो। तुम लोग को दिक्कत हो गया लगता है, हम तुमको फील नहीं करा पा रहे हैं क्या। इसको ऐसे समझो, बड़ा सा ऐसे इंक्लाइन रोड है, ठीक है ना, जूम कर दे रहे हैं इसको, कार ऐसे है, कार ऐसे ही है ना जी, कार ऐसे है, आगे कोई चला रहा है, देखो यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। हम बोल रहे कि इसका वर्टिकल डाउनवर्ड क्या लगेगा एमजी लगेगा, एमजी लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे लगता है, ऐसे लगता है नॉर्मल, पता है ना, ये सरफेस है ना, इधर नॉर्मल एन, एन का दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाता है थीटा, ये हो गया एन कॉस थीटा, एन के इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा एन साइन थीटा। रोड अगर ये कार चला रहा है तो ये उधर चढ़ेगा ना, उधर चढ़ेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल की वजह से उधर चढ़ेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगता है, किधर लगता है इधर, दिस इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक नीचे, ये थीटा तो ये भी थीटा, फ्रिक्शन के इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा एफ आर साइन थीटा, और बाहर में इसके बाहर में को सेंटर से बाहर क्या लगता है सेंट्रीफ्यूगल एन जी स्क्वायर बटा आर, समझ गए। इतना समझ में आ गया किसे किसे कर दिए, ये चीजें उधर किए थे, ये जूम कर दिए उसको, तो उतारो दिमाग क्या हो जाएगा तुम लोग के भाई एनसीईआरटी का पार्ट है ना, क्वेश्चन आया भी होगा टीजीटी में भी आया होगा, है ना, हम तो 15 ही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, मेरा काम है कि सारा चीज टॉपिक कवर कर लो, तुमको क्या करना डेरिवेशन जब तुम रिवाइज करोगे तो डेरिवेशन थोड़े ना तुम ध्यान दोगे, तुम डायरेक्टली एक बार अंडरस्टैंडिंग 10% का भी अगर हो गया तो फॉर्मूला याद करने में आसानी पड़ गया।
ये डायग्राम तुरंत नहीं ये बनेगा। सोचो मत, उतारो उसको। ये कार है ये वाला, सेंटर से बाहर। ये सर्कल रोड है ना, ये सर्कल रोड है ना, सेंटर से बाहर रहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर रहेगा सेंट्रीफ्यूगल। भाई सेंटर, ये सर्कल ट्रैक है तो इसका रेडियस, इसका रेड सेंटर इधर है ना, सर्कल ट्रैक का रेडियस यहाँ पे है, तो रेडियस से जो सेंटर से बाहर लगे सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीफ्यूगल का अंदर लगे वो सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसी चीज को, यही चीज हम किए वहां पे भी, है ना, यही चीज किए यहाँ पे भी। ठीक है, एक नॉर्मल है इधर, नॉर्मल का एक इधर कंपोनेंट एन कोस का, इधर एन साइन थीटा, बस दो कंपोनेंट करना है, एन कोस एन साइन, इधर फ्रिक्शन का दो, एफ कोस और एफ साइन, दो कंपोनेंट। ठीक है, तो वही चीज इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये आगे आ रहा है चाहे पीछे जा रहा है, तो क्या मतलब है? ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सर्कल रोड है, ऐसे रोड है। अरे तुम सोच क्या रही थी कि ये ऊपर चढ़ रहा है क्या? अरे नहीं, गाड़ी ऐसे ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऊपर नहीं। ऊपर क्यों पहाड़ पे चढ़ेगा? ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये रोड है ऐसे, ऐसे रोड है, सर्कुलर रोड है, ऐसे 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 जा रहा है। तुम टर्निंग पे, हमको याद, हम कार चलाए हैं, टर्निंग के पास चलाते हैं हल्का इस टाइप से, आप थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है ना, तो आओ स्पीड का सीट देते हैं, क्योंकि स्पीड आप इंक्लाइन की वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा स्पीड चला सकते हैं, ज्यादा चला सकते हैं इंक्लाइन की वजह से। वही लेवल रोड होगा तो स्पीड हमको कम करना पड़ता है, इंक्लाइन वजह से हमको सपोर्ट मिल गया, चलो लो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दे, अब मजा आता है थोड़ा सा स्टेटर चापने में, है कि नहीं? तो इंक्लाइन की वजह से हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको बैलेंस करने वाला नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ गया है। समझ में आ रहा है बात? तुमको समझ में आ गया? ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कैसे बताएं, ऑनलाइन लोग समझ में आना चाहिए, ऐसे जा रहा है रोड, जैसे अभी यहाँ दिखाएं कि ये लेवल रोड है, ये ऊपर क्यों चढ़ेगा रोड? रोड तो ऐसे है ना, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे। फिजिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बुद्धि रखना पड़ेगा। ये भी टॉपिक ऐसा है, बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो एक गोबर टॉपिक। ठीक है, अभी इसमें दिक्कत है तो पीजीटी की तैयारी कैसे करेगा? हो सकता है कि बहुत लोग जो है नेट का भी तैयारी करता है, तो दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा ना, मैंने कार्ड खोले नहीं बोल रहे, खोल के रखना होगा। इंसान में पैदा लिए हो क्या? सबसे श्रेष्ठतम प्राणी, उच्च स्तर के प्राणी। अभी सब गोबर टॉपिक के लिए सोचना पड़ेगा, आदमी कहां से कहां पहुंच गया। एरोप्लेन के उड़ना सर्च कितनी लगता है, सही टाइम पे उतरना, सही जगह पे उतर जाना, सही जगह से लिफ्ट होना, सही जगह पे लैंड करना, एक्यूरेट एक्यूरेट डिग्री पे चलना, है ना, सैटेलाइट के जाना, वहां से मूवी चल रहा है दिल्ली में, यहाँ पे पहुंच जाना, सलमान खान बिग बॉस वहां पर बोल रहा है डायलॉग, यहाँ पर पहुंच जाना। ये सब साइंस ही है ना जी, सब इंसान किया है ना? भगवान ने बंजर भूमि दिया तो इंसान जो है उसको उपजाऊ बना दिया। इंसान अब तो भगवान के बराबर हो जाएगा कुछ दिन में। समझ गया? तो समझ गया तो बढ़िया बात है। तो हमेशा जब जब सर्कुलर मोशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का फोर्स है ना, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन होने के लिए, सर्कुलर मोशन पे मूव करने के लिए अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स कौन सा है? एन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? एम जी प्लस, हाँ, एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। इधर दाया फोर्स टू बाया फोर्स, उधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स, यानी उधर का फोर्स कितना है? एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर। इस दो को सोल्व करेंगे हमारा आ जाएगा। तो शॉर्ट में इसको सोल्व कर देते हैं, एकदम शॉर्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
हम तो सोचे थे खाली फॉर्मूला लिखने के लिए, लेकिन समझाने के चक्कर में पूरे समझा दिए। माई फॉल्ट। समझ में आ गया ना जी कर क्या रहे हैं? यानी पता है ये टॉपिक किसके अंदर आता है? ये टॉपिक जो है ना फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी पार्ट हो रहा है और फ्रिक्शन भी यूज हो रहा है, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है? आज लगता है कि पीवाईक्यू नहीं करा पाएंगे क्या? अगला क्लास चलना पड़ेगा पीवाईक्यू के लिए। हो गया नहीं ये? चलो हो गया तो हो गया। अब इसको ये दोनों फॉर्मूला के याद रखो, है ना? चलो इसको ऊपर करके नहीं, ऊपर कर देते हैं उसको, ऊपर से। ये पता है इसको क्या लिख दें? इसको ये क्या है, इसको लिख दो ऐसे, जैसे एन कोस थीटा है ना ये वाला, एन एफ आर साइन इधर इधर घटा दो तो एफ आर साइन थीटा हो जाएगा ना, उधर क्या बचेगा? एम जी बचेगा। यानी इसको हम ऐसा लिख दिए, इसको उधर ले दिए ताकि एक ही प्रकार का एक तरफ हो जाए, ठीक है? अब इसी को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों को डिवाइड करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है? 2 है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या पाएंगे? इक्वेशन 1 क्या है? एन कोस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा डिवाइड बाई ऊपर क्या है? एन साइन थीटा प्लस एफ आर कोस थीटा। इधर क्या है? एम जी है और उसमें क्या है? एम भी स्क्वायर बटा आर। आर ऊपर भेज दे, समझ गया? दोनों को आपस में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिया। अच्छा अभी देख लो, अभी देख लो, देख लो फिजिक्स पढ़ रहे तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं जादू मंत्र। देखो अभी एम कट गया ऐसे, इसको कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करने के लिए एन कोस जस्ट डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई, तो कैसे किए डेरिवेशन याद नहीं रखना है, हम तिकड़म भिड़ा के एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। डिवाइड बाई एन कोस थीटा, है ना, ऑन न्यूमरेटर एंड हाँ डी न्यूमरेटर ऐसे। अरे हम हिंदी हमको ठीक है, अंश और हर में एन कोश ऐसे डिवाइड करने पे, ठीक है ना? कहीं कहीं हिंदी ठीक है। अंश और हर पे एन कोश कैसे डिवाइड करेंगे? इसमें एन कोश देखो पहले जो है, पहले ही है ना, पहले ये वाला है, अंश में क्या कर दिए? एन कोस थीटा से डिवाइड कर दिए। क्या से डिवाइड कर दिए? एन कोस थीटा से डिवाइड बाय। हर क्या है हमारा? एन साइन थीटा प्लस एफ आर कोस थीटा। इसमें भी किससे डिवाइड करेंगे? एन कोस थीटा से। दोनों में डिवाइड करने से फर्क नहीं ना पड़ेगा जी भाई। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करने से क्या होगा? तो कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? भाई तुम लोगों को तो मैथ भी है, तुमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे क्या कर दिए? एन कोस से डिवाइड कर दिए। इधर जो है सो लिख देते हैं, इधर क्या है? जी आर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ये तो पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यहां से एन एन कट गया, यहां से कुछ नहीं कटा, यहां पे कॉस और कॉस कट गया। अब देखो क्या हो रहा है, यह क्या 1 हो गया ना, 1 माइनस एफ आर, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, एफ आर बाई एन, हाँ इसको tan थीटा लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में tan थीटा है, डिवाइड बाई, ये हो गया tan थीटा प्लस एफ आर बाई एन इज इक्वल टू, एफ आर बाई एन हो गया ना, जी आर बाई वी स्क्वायर। देखो क्या तुम पढ़े हो कि फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। क्या पढ़े हो? फ्रिक्शन बाई एन से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा। अगर म्यू बन जाएगा तो हो गया फॉर्मूला तैयार हमारा, 1 माइनस ये हो गया म्यू, 1 माइनस म्यू tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू जी आर बाई वी स्क्वायर। इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं, तो वी स्क्वायर बटा आर जी, इसको पलट दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा और कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर दें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी।
और ये स्क्वायर भी अगर हटा दे तो उधर जाके क्या हो जाता है, रूट। तो ये फॉर्मूला हमारा भी का है ना। अच्छा फॉर्मूला, मजा आता है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला जब तक बड़ा फॉर्मूला ना हो फील नहीं आता है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा फॉर्मूला कोई बता तो गिर जाए। सर टीजीटी फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट चतरा में अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं है जयंती जी, पीवाईक्यू के लिए आपको हम हेल्प करें। मेरा जो नोट्स पढ़ लेगा तो वैसे ही निकल जाएगा पहला। अगर प्रैक्टिस करना है हम तो पीवाईक्यू जो भेजेंगे, और जैसे भी टेस्ट लिए थे ना, किसका टेस्ट लिए थे, यूनिट डायमेंशन, अरे उसका भी आंसर की भेजना था मेरे को, ठीक है ना, उसको हम भेजते हैं रात तक जो है, ठीक है। अब देखो टेस्ट का भी नियम है, जब तुम लोग टेस्ट देते हो ना तो सारे स्टूडेंट्स अपना क्यूआर कोड ये अपना जो व्हाट्सअप कर देना तुम लोग। एक आदमी सिर्फ जयंती भेजी थी, है ना, और कोई नहीं भेजे थे ऑफलाइन वाले, ठीक है। तो अब जो है बाकी जो सेट है हम बना बना के भेजेंगे। ऐसे अभी जो है हम तो क्लियर बोल दिए हैं कि प्रैक्टिस करना है तो नीट वाला सॉल्व कीजिए, नीट वाला। टीजीटी इतना सारा एग्जाम नहीं हो गया है कि प्रैक्टिस सेट निकाल देगा, ठीक है। वो तो इसलिए अभी नीट के कीजिए, दूसरा हम खुद बना के देंगे, हम खुद डेवलप करेंगे सेट टीजीटी का। अभी है ना समय, अभी आप चैप्टर पे ध्यान दीजिए। अभी करना क्या है हम बता देते हैं। अभी आपको चैप्टर पे कमांड करना है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, कि कहीं से कभी भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से तो बोलना ये होना चाहिए कि वो चैप्टर से तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अभी चैप्टर पे कमांड कीजिए। तो फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा कैसे लिख रहे हो तुम, इन लोग तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, देखो तुम लोग धोखा कर रहे हो सब लोग, यहाँ से है ना, यहाँ से है, देखो कोई बोल भी नहीं रहा है ऑनलाइन वाला, देखो यहाँ से है जी, 1/2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या स्टार्ट कीजिए। अगला क्लास में पीवाईक्यू स्टार्ट होगा। और पीवाईक्यू यदि सॉल्व करना है तो मार्केट में बुक आता है टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों का, है ना, टीजीटी और पीजीटी दोनों का क्वेश्चन बैंक आता है। हम कुछ दिन में जो है हम सेट बनाते हैं हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज भी, तभी चैप्टर वाइज ही ना चलेगा, क्योंकि फुल सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है कि हम फुल सेट चलाएं। लिख लिया ना, इसको ऊपर ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग है, दोनों को डिवाइड किए, है ना, और ये देखो दोनों में एन कोस थीटा से डिवाइड किए न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में, तो ये हुआ, ये हुआ। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। लिख रहे होंगे तो सॉल्व पर शिफ्ट कर रहे हैं जी, देखो यहां तक, ये लास्ट ही है, यहां तक। लिख लिए सब लोग, लिख लिए ना। तो देखो यहीं से एक स्पेशल केस भी आ जाता है। जैसे अगर हम बोले कि जो वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला है रूट ओवर, है ना, म्यू प्लस टैन थीटा, म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस
म्यू टेन थीटा इंटू आर जी इंटू आर जी। ये किसके लिए है? बैंक रोड। किसके लिए है? बैंक रोड। बैंक रोड है यानी एंगल है कुछ। अगर लेबल रोड होने के लिए थीटा कितना हो जाएगा? अगर थीटा को 0 डिग्री कर दे तो ये क्या बन जाएगा? लेबल रोड बन जाएगा ना? नहीं समझे? अगर थीटा 0 डिग्री कर देंगे तो वो इंक्लाइन से क्या हो जाएगा? समतल पे आ जाएगा। तो वी मैक्स, अब इसके लिए वी मैक्स यहीं पर tan, अगर tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan 0 वैल्यू कितना होता है? 0। तो फॉर्मूला वही आ जाएगा जो पढ़े थे, है ना? यहाँ 0 पुट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, तो म्यू आर जी हो जाएगा। कितना जाएगा? यही पढ़े थे ना, तो यही से डायरेक्ट आ गया। ठीक है। यदि एंगल दिया हो तो ये विदाउट एंगल थीटा 0 होगा, तो ये वाला लेवल रोड के लिए जो भी हम पढ़ा है ये हो गया, डायरेक्ट यहां से आ गया। यानी जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो हम लोग लेवल रोड के ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे, एक हम लोग कर लेते हैं बैंक्ड रोड के ऊपर, वो भी करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगला क्लास यानी कल, कल क्लास मेरा ही होगा ना, तो कल हम इसका पीवाईक्यू करा देंगे। पीवाईक्यू तो आसान आसान है, ठीक है, सब हो जाएगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका पीवाईक्यू कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल। रोटेशनल, ठीक है, इसको हटा दे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन फॉर्मूला से भी याद रखोगे, तुमको करना क्या है, डेरिवेशन भुला गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए सर्कुलर रेस, ए सर्कुलर, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर, रेडियस कितना है? 300 मीटर। इज बैंक्ड, इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। कितना एंगल है? एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है? 15 डिग्री। इफ coefficient of friction, coefficient of friction between the wheels and road is 0.2. The question is what is maximum permissible speed to avoid slipping। कहता मैक्सिमम स्पीड से मूव करे, चलाए गाड़ी, ताकि वो स्लिप ना करे। अब क्वेश्चन में दे रखेगा, क्योंकि 15 डिग्री यूज किया है ना, तो 15 डिग्री किसी को पता नहीं है, तो क्वेश्चन में दिया रखता है कि tan 15 डिग्री के जो आप वैल्यू यूज कीजिएगा उसका वैल्यू है 0.27। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक रोड है ना, जिसका त्रिज्या जो है वो 300 मीटर दे रखा है। बोलता है यदि उसका एंगल ऑफ बैंकिंग जो इंक्लाइन है, जो ढलान है, ढलान का एंगल कितना है? 15 डिग्री है, और रोड और चक्का के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक, वो कितना है? 0.2 है। तो कितना मैक्सिमम, कितना अधिकतम चाल से गाड़ी चले ताकि वो स्लिप ना करे, ये क्वेश्चन है। पुट कीजिए, आंसर लाइए, पुट कीजिए, आंसर लाइए।
फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? बैंक वाला ना। भी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है रूट ओवर म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। हमको याद हो गया फॉर्मूला, इनटू RG। हमको ड्राइव करने का मूड में नहीं था, लेकिन ड्राइव हो गया। चलिए वाला सर्कुलर मोशन कंप्लीट। सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग? म्यू की वैल्यू है 0.2, 0.27, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27 इंटू रेडियस 300, जी की वैल्यू 10। अप्रोक्स आंसर 38 के आसपास है। जीरो 0.47 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7×14 5, 0.54, तो 0.46 हो जाएगा ना, लगभग बराबर हो जाएगा। इंटू 3000 लगभग बराबर हो जाएगा। जीरो 0.046 होगा। जीरो आएगा क्या यहाँ पे? अच्छा हाँ, 2 1 3 आएगा ना। ठीक ठीक। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.27 इंटू 0.2, 27×54 हो गया। और है 3, कितना हो जाएगा? हमको क्या करना है, 1 में से 0.054 घटाना है, तो कितना आएगा? 0.946। इसको 0 बिठा देते हैं, डिवाइड करो, कितना आएगा? ये 1/2 में कट जाएगा लगभग। 47×45 कितना होता है? 94 होगा ना। 1/2 कट जाएगा। एक 1/2 तो कितना हो जाएगा? ये 3000/2 नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। हम अप्रोक्स कर रहे हैं। हाँ तो जोड़े तो 0.47, उधर कितना जीरो बिठा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 0.47 दोनों कट काटेंगे तो आ जाएगा लगभग 2794 के आसपास। 1500 यानी 10 बाहर निकल गया, रूट 15। 15 कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3.8 लगभग। देखो 4 चौका 16, 16 से थोड़ा सा कम है, 3.8 का अप्रोक्स। देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा, 38 मीटर पर सेकेंड। 38 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट आंसर आ गया। 38 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्लास में यानी कल इसका PYQ कराएंगे। चलो, थैंक यू।